हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजित एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए जीके के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 7, जहाँ पे हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये सारे एमसीक्यूज़ आपकी किस टॉपिक से हैं? आधुनिक इतिहास से रिलेटेड हैं। ओके, तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं हमारे किससे रिलेटेड हैं? आधुनिक इतिहास से रिलेटेड हैं। आई होप ये आपके क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और ज़रूर लाइक करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगपुर था उसका उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर बताना है हम लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एस बस के नेतृत्व में रंगपुर का उत्खनन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म स्वावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें ये हमें बताना है किस स्थान से जो स्त्री और पुरुष थे उनके युग्मों का स्वावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सब के साक्ष्यों का प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल था क्या? लोथल। ठीक है, जहाँ से स्त्री और पुरुषों के युग्मों का स्वावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताम्र संचय कॉपर हार्ट्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरिक मृदभांड से ताम्र संचय का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रंगपुर जो है हमारा प्राकृतिक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, जबकि बनवाली, कालीबंगा और कोटदजी ये तीनों हमारे प्राकृतिक हड़प्पाकालीन स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एन.एम. लोखंडे। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे हमारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो पाकिस्तान की मांग को लेकर किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था। 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। ओके, राम मनोहर लोहिया अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ओके, तो उसके दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल बाकर के नेतृत्व में स्वराज सेना का संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुआ था, उसमें स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 54 मेंबर थे हमारे स्वराज दल के। ठीक है, जो हमारा केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था कब? 1923 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सितंबर 1920 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ओके, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्डज। एडवर्डज तो जो थे हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे एडवर्डज। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के खलीफा को हटाया जाना। तुर्की के खलीफा को हटाया जाना असहयोग आंदोलन का कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम प्रधान कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनाई गई थी उसके प्रथम प्रधान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम प्रधान थे, जो 1920 को गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मापिल्ला विद्रोह कब हुआ था? मापिल्ला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। 1921 में मापिल्ला विद्रोह हुआ था। 1921 में मापिल्ला विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु दामोदर और जो बालकृष्ण थे, जिनको हम लोग चापेकर बंधु भी बुलाते हैं, पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया था। श्री रैंड क्या थे ये हम लोग को बताना है। श्री रैंड क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लेग समिति के प्रधान थे। प्लेग समिति के प्रधान कौन थे? श्री रैंड थे, जिन पर हमला किया गया था किसके द्वारा? दामोदर और बालकृष्ण द्वारा, जिनको हम लोग चापेकर बंधु भी बुलाते हैं। और किसके विचारों से प्रभावित होकर किया था? लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित होकर यह हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे उन्होंने इस विचार को लोकप्रिय बनाया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC का जो विचार था वो किसका था? डफरिन का था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो थे वो इंडियन लीग के संस्थापक थे और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1857 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वदेशी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेशी पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता स्वदेशी पत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य और तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का जो चार्टर एक्ट था। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें यह बताया गया था, तो जो ईस्ट इंडिया द्वारा चाय व्यापार किया जाता था, एकाधिपत्य जो था भारत के साथ और चीन के साथ जो व्यापार किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी से जो प्रेरित थे जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हस्त उत्पादक कार्य इसका योजना का मूलभूत सिद्धांत था। किसकी योजना का? वर्धा योजना जिसे बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के जो संबंध थे उनका परीक्षण और उनको परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बटलर समिति बोलते हैं। इस समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बटलर समिति बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाग और फिनिश की हत्या की थी। बाग और फिनिश की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके, जो पूछा भी गया है ज़्यादातर, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में मॉर्ले मिंटो या मिंटो मॉर्ले सुधार बिल पारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले होंगे। ओके, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए आगे की सीरीज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।